हेलो दोस्तों, बीके सीटेट नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। तो आप लोग मेरे इस चैनल पर लास्ट तक बने रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा है ख्रोष्टी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है इनमें कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका पहला आंसर क्या होगा? देखिए, इसका ए ऑप्शन सही है, पहला ही सही होगा। चलिए दूसरा देखिए, भारत के अधिकांश सिक्के प्राचीन समय में होते थे। कहता है भारत का जो अधिकांश सिक्के थे प्राचीन समय में किस चीज़ का थे? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और कांसा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, चांदी का। भारत के अधिकांश सिक्के प्राचीन समय में चांदी के होते थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किस शासकों को जाता है? पहला है यूनानी, दूसरा इंडो ग्रीक या हिंद, तीसरा है अरबी, चौथा है इनमें कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर दूसरा सही होगा, इंडो ग्रीक या हिंद। देश में पहली बार जो स्वर्ण सिक्के चलाया था वह इंडो ग्रीक हिंद ही चलाया था, जो कि उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करता था। इससे इसी के बारे में पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, निम्नलिखित में कौन पुरातत्वीय स्मारक है? पहला ऑप्शन है प्राचीन इमारतें, दूसरा है मंदिर, तीसरा है मूर्तियाँ, चौथा है इनमें से भी। कहता है निम्नलिखित में कौन पुरातत्व स्मारक है, मतलब कि पुराने समय का जो स्मारक है। तो इसमें सभी हो जाएगा, प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, इनमें सभी। डी सही होगा आंसर। अगला देखिए, हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम को, दूसरा है सर विलियम जोन्स को, तीसरा है प्रिंसेप को, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सर विलियम जोन्स को जाता है हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय। चलिए सतमा देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है प्रिंसेप और चौथा है इनमें कोई नहीं। कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला देखिए, मुद्राक्षस का रचयिता कौन है? मुद्राक्षस का रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है विशाखादत्त, तीसरा है कहल्लन, चौथा है बाणभट्ट। इसका आंसर क्या होगा दोस्त बताइए? इसका आंसर बी का हो जाएगा, विशाखादत्त। अगला देखिए, कॉमन एरा क्या है? पहला ऑप्शन है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एरा, दूसरा है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, और ए एंड बी दोनों, इनमें कोई नहीं। बताइए दोस्त क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका बी हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कहता है सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है एडी 2012, दूसरा है एपी 2012, तीसरा है बीसी 2012, चौथा है ईसी 2012। इसका पहला ऑप्शन
सही हो जाएगा AD 2012, सन 2012 को AD 2012 लिख सकते हैं। अगला देखिए 12 का क्वेश्चन, आरंभिक मानव भोजन के लिए निर्भर करते थे, यानी आरंभिक मानव जो है भोजन के लिए निर्भर करते थे आखेट पर, यानी शिकार पर, जो कि खाना बदोश होते थे, सिर्फ उसको खाना खाना है, उसके लिए क्या करते थे, आखेट करते थे, जिसको शिकार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक मानव अपने काम के लिए किस वस्तु की औजार बनाते थे। आरंभिक मानव जो अपने काम के लिए किस चीज़ का औजार बनाते थे। पहला ऑप्शन है पत्थरों, दूसरा है लकड़ियों, तीसरा है हड्डियों, चौथा है इनमें सभी। देखिए दोस्तों, आरंभिक मानव जो है पत्थर पर पत्थर को मार करके औजार बनाते थे, उसके बाद लकड़ियाँ का भी औजार बनाते थे, उसके बाद हड्डियों का भी, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला देखिए, आरंभिक मानव लकड़ियों का उपयोग किस रूप में करते थे। कहता है आरंभिक मानव जो थे लकड़ी का उपयोग किस रूप में करते थे। ईंधन के रूप में भी करते थे, झोपड़ियों के रूप में, औजार के रूप में, इनमें सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। पेड़ पर, समुद्र में, पुरास्थल में, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त थर्ड हो जाएगा, पुरास्थल में। सी सही हो जाए, सी। अगला देखिए, जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दूसरा है पुरास्थल, तीसरा है गुफाएं, चौथा है खाद्य संग्रह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पुरास्थल। कहता है जहां औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो पुरास्थल कहते हैं। चलिए अगला देखिए, भीमबेटका आवासीय पुरास्थल कहाँ स्थित है। भीमबेटका आवासीय पुरास्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट आधुनिक मध्य प्रदेश, दूसरा है आधुनिक उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है इनमें कोई नहीं। दोस्तों, भीमबेटका आवासीय पुरास्थल जो था वह आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। पहला ऑप्शन है कुरनूल, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है हुंसकी, चौथा इनमें सभी। तो दोस्तों, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, कुरनूल गुफा में आग का अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक लोग आग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है प्रकाश के लिए, ऑप्शन बी मांस के लिए, ऑप्शन सी खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो दोस्तों, आरंभिक क्या करते थे, प्रकाश के लिए भी आग का उपयोग करते थे और मांस पकाने के लिए भी और